गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नारेशन किसे कहते हैं हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया है कि जैसे नारेशन कहते किसको उसको ध्यान से सुनेंगे। नारेशन को हिंदी में कथन बोलते हैं और कथन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, यानी वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिख देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी उसमें कोई अंतर नहीं आता है, जैसे वक्ता बोलता है वैसे ही हम उसको लिख देते हैं। यानी वक्ता को अंग्रेजी में हम लोग स्पीकर कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी दिया डायरेक्ट स्पीच का, दिया ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। देख रहे कि जैसे वक्ता ने बोला है वैसे ही उसकी बातों को ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। उसके बाद से इनडायरेक्ट स्पीच है। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कही गई बात के भाव को हम लोग प्रकट करते हैं, यानी उसके सारांश को प्रकट करते हैं। इसमें देख रहे हैं एग्जाम्पल दिया है, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। यानी वक्ता द्वारा कही गई बात के भाव को यहाँ प्रकट किया गया है। तो ये है डायरेक्ट स्पीच। अब कह रहा है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है, इसके दो भाग होते हैं। इसमें देख रहे हैं पहला दिया है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा दिया है रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये होता है कि जिस क्रिया से अपनी बात को कहना वक्ता प्रारंभ करता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाता है इन्वर्टेड कामा के अंदर। यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद जो वाक्य होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब की बात है तो रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी इन्वर्टेड कामा से बाहर रहता है। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया है। देख रहे हैं आपका दिया है कि रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ दिया है कि राम सेड विल यू गिव मी योर पेन। तो ये जो सैड है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और जो इन्वर्टेड कामा में जो बंद वाक्य है विल यू गिव मी योर पेन, यह आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ये डायरेक्ट स्पीच के कुछ मुख्य बिंदु दिया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दे रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। फिर दे रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कामा का प्रयोग होता है। और फिर आगे दिया कि इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। फिर दे रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य कुछ नियम हैं। इसमें दे रहा है कि इन्वर्टेड यानी इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। यानी जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और किसी कंजंक्शन से हम दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। फिर दे रहा है आपका रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है। जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा को भी हटा देते हैं। अब कह रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी बदलता नहीं है, यानी जिस टेंस में होता है उसी टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को लिखते हैं। उसके बाद से फिर दे रहा है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ऑर्डर आदि में बदल देते हैं। अब आगे है दिया है आपका, आप जानते हैं कि नरेशन के अंतर्गत 5 सेंटेंस आते हैं। पहला होता है असर्टिव होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव होता है और तीसरा इम्परेटिव होता है और चौथा एक्सक्लेमेटरी होता है और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो हम बारी बारी से पांचों सेंटेंसों को पढ़ेंगे, उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। इसमें देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस पार्ट 1 दिया है। इसमें
इसमें दे रहा है कि टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, यानी कहने का मतलब यह है कि किस प्रकार से यदि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कैसे टेंस बदल जाते हैं, ये ध्यान से सुनेंगे हम लोग। इसमें दिया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम से को टेल में, सेज को टेल्स में और सैड को टोल में बदल दें, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं किया जाता इसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं, दिया आपका एग्जाम्पल दिया है, राम सेज हरी हैज़ गॉन टू आगरा। इसमें देख रहे कि जो सेज है ये प्रेजेंट टेंस में है और इधर भी हैज दिया है, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बल्कि वाक्यों को हम दैट से जोड़ देंगे। तो इसका हो जाएगा राम सेज दैट हरी हैज़ गॉन टू आगरा। फिर आगे दिया है डायरेक्ट स्पीच अगला दिया है, फिर सोहन विल से आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। देख रहे हैं कि जो विल से दिया है या फ्यूचर में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और इज दिया है ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको हम बना लेंगे। दिया है कि सोहन विल से दैट आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिए और वाक्यों को दैट से जोड़ दिए। अगला एग्जाम्पल है ही हैज़ सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। देखिए सैड को टोल्ड में बदला गया है। हम बताया कि यदि सब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हम सैड को टोल्ड में बदल देंगे। तो यहाँ पर सैड के बाद टू मी है तो हम टू को हटा देते हैं और उसके बाद से सैड को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ टोल्ड मी दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप। उसके बाद से इसमें नोट्स दिया है कुछ, अभी वही चीज़ है कि से, सेज या सैड को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स या टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम उसको बदलते नहीं हैं और यदि ऑब्जेक्ट रहता है तो हम उसको बदल देते हैं। अब इसका दूसरा नियम दिया है आपका, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये तीनों नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगे नरेशन में, क्योंकि सभी जितने नरेशन पढ़ेंगे उसमें सब में काम आता है, तो इसलिए इसको हम ध्यान से सुनेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसको हम बदल देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में बदल देते हैं। तो इतना आप ध्यान देंगे। ये देख रहे हैं दे रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस बदल कर सिंपल पास्ट टेंस होता है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल दिया है कि मोहन सैड रमन टेल्स ए लाई, यानी इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सैड है पास्ट टेंस में है और उधर जो रिपोर्टेड स्पीच है आपका प्रेजेंट टेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका हो जाए कि मोहन सैड दैट रमन टोल्ड ए लाई। उसके बाद से फिर देर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस या इम्परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस या इम्परफेक्ट में बदल देते हैं। जैसे सोनू सैड टू मी राकेश इज राइटिंग ए बुक, यानी ये देख रहे हैं कि सैड आपका पास्ट टेंस में है और इज राइटिंग ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। तो इसमें केवल क्या करना है कि इज के जगह पे वाज लिख देंगे। तो ये हो जाएगा सोनू टोल्ड मी दैट राकेश वाज राइटिंग ए बुक। उसके बाद से अगला दिया है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। यानी यहाँ दिया आपका रमेश सैड
रमन हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। देख रहे हैं कि ये सैड जो है आपका पास्ट टेंस में है और हैज़ आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। तो दे रहा है कि रमेश सैड दैट रमन हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। उसके बाद से आपका दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल दिया आपका शी सैड कामा इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका सैड दिया है, सैड आपका पास्ट टेंस में, तो इसलिए इसको हम बदलेंगे। तो ये हो जाएगा ही सैड दैट इट हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब अगला हम देखेंगे, दिया है पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। जैसे ही सैड दिया है द हॉर्स डाइड इन द नाइट। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों पास्ट में होता है तो भी परिवर्तन होता है। यानी ये दे रहा है कि ही सैड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। यानी पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग बदल देते हैं। जब भी दोनों टेंस यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया दोनों पास्ट में हो, तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूस दिया है, यानी पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा ही सैड दिया है द स्टूडेंट्स वेयर लर्निंग देयर लेसन्स। यानी इसको हम ये टेंस दिया है, वेयर दिया है, तो पास्ट कंटिन्यूस है, तो इसलिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा ही सैड दैट स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग देयर लेसन। यानी देख रहे हैं ना, जहाँ पर आपका वेयर था वहाँ पर क्या हो गया, हैड बीन हो गया, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल गया। उसके बाद से दे रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी हम बताएं आपको कि यदि पास्ट परफेक्ट हो और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर दिया है कि ही सैड उमा हैड वोन द मैच, क्योंकि हैड आपका आ गया है तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल दिया है कि ही सैड दैट उमा हैड वोन द मैच, केवल हम दैट से क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। उसके बाद से दे रहा है सी सैड उमा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यानी ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और इधर पास्ट टेंस है सैड, तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि वाक्यों को हम दैट से जोड़ देंगे। तो दे रहा है सी सैड दैट उमा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद से यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शैल को शुड में विल को वुड में बदल देते हैं। यानी फ्यूचर की बात कर रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड क्रिया शैल विल आया हो यानी फ्यूचर में हो, तो उसको हम शैल को शुड में विल को वुड में बदल देते हैं। उसके एग्जाम्पल दिया है कि आई सेड कामा आई शैल प्ले, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे इसको, तो आई सेड दैट आई शुड प्ले। दूसरा एग्जाम्पल दिया है सी सैड उमा विल सी ए पिक्चर, तो इसका हो जाएगा सी सैड दैट उमा वुड सीन ए पिक्चर, यानी विल को वुड में बदल दिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद से आगे दिया है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले कैन को कुड तथा मे को माइट में बदल देते हैं, परंतु मस्ट ऑट कुड वुड माइट हैड बेटर तथा यूज में परिवर्तन नहीं होता है। इसको ध्यान से देखेंगे करके आई सैड कामा आई कैन जंप इनटू द रिवर, यानी आई सेड दैट आई कुड जंप इनटू द रिवर हो गया, यानी कैन जो दिया है उसको कुड में बदल दिया है।
फिर दिया अगला दूसरा एग्जाम्पल दिया है सी सैड कामा द बॉय मे गो। तो अभी इसका हो जाएगा सी सैड दैट द बॉय माइट गो, यानी मे को हम माइट में बदल देंगे। अगला दिया है द टीचर सैड राम मस्ट बी अवार्डेड। तो अभी इसमें बताया गया है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आई सैड दैट राम मस्ट बी अवार्डेड। यानी जितनी ये क्रियाएं दिया है, मस्ट है, ऑट है, कुड है, वुड है, माइट है, हैड बेटर है, यू टू है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको ध्यान से देख लेंगे और कहीं नोट भी कर लेंगे। फिर दिया है डायरेक्ट स्पीच में देखिए सी सैड टू मी आई शुड हैव ट्राइड हार्डर, एंड इसका हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट आई शुड हैव ट्राइड हार्डर। अब तिल संबंधी नियम अपवाद कुछ दिया है इसमें, तो इस अपवाद को भी देख लेंगे। या अपवाद को हम अगली वीडियो में देख लेंगे विद्यार्थियों। कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।